बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वर्ड पे उर्दू कैसे टाइप करेंगे। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे स्टार्ट मेन्यू पर। विंडोज़ 10 की बात कर रहा हूँ। स्टार्ट मेन्यू पे आप लिखेंगे लफ्ज़ लिख लें, लैंग्वेज लिख लें, लैंग्वेज सेटिंग्स लिख लें। ठीक है, जस्ट लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज पूरा भी नहीं लिखेंगे तो सामने लिखा हुआ आ जाएगा लैंग्वेज सेटिंग्स। इस पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे प्रेफर्ड लैंग्वेजेस लिखा हुआ है, इसमें आपने ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। मेरे पास दोनों लैंग्वेजेस इंस्टॉल्ड हैं, आपके पास इंग्लिश इंस्टॉल्ड होगी पहले से। ठीक है, ऐड लैंग्वेज पे क्लिक कर देना है। ऐड लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज का नाम लिखें, जैसे उर्दू। तो उर्दू पाकिस्तान इस वक्त डिसेबल है, क्यों? क्योंकि ये पहले से इंस्टॉल्ड है। मिसाल के तौर पे जी उर्दू भारत वाली मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। इसको क्लिक करके नेक्स्ट पे करके और ये कह रहे हैं जी इंस्टॉल लैंग्वेज पैक। लैंग्वेज पैक जो लैंग्वेज से रिलेटेड ज़रूरी सेटिंग्स हैं वो भी साथ में इंस्टॉल करता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच है या ग्रामर वगैरह की कुछ सेटिंग्स हैं, तो वो इंस्टॉल साथ में इसको चेक होना चाहिए। और दूसरा सेट एज माई विंडोज़ डिस्प्ले लैंग्वेज, इसको आप अनचेक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आप कर लेंगे इसको जनाब अली इंस्टॉल पे क्लिक। तो अब ये इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, उर्दू इंडिया ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, बल्कि इंस्टॉल हो चुकी है। अच्छा, ये जल्दी बाज़ लैंग्वेज पैक्स जो है ना वो देर से मतलब पट्टी थोड़ी सी चलेगी और उसके बाद इंस्टॉल होगा, यानी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं। अच्छा, उसके बाद उर्दू इंडिया के इसके ऑप्शंस पे चले जाएंगे आप। सिर्फ लैंग्वेज इंस्टॉल करना काफ़ी नहीं होता, याद रखें। लैंग्वेज इंस्टॉल करना काफ़ी नहीं होता। जब आप इस लैंग्वेज पे जब आप टाइपिंग करेंगे, उर्दू ऐड करने के बाद भी आप जब टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आ रही होगी कि कौन सा अल्फ़ाबेट के नीचे कौन सा हर्फ है। फोनेटिक आप जब जाएंगे ना यहाँ पर ऐड अ कीबोर्ड में, तो आपको फोनेटिक यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी टूल है, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। फोनेटिक कीबोर्ड मेरे पास भी पड़ा हुआ है, आप मुझसे भी ले सकते हैं। गूगल पे आप लिखें फोनेटिक कीबोर्ड तो वहां पर आ जाएगा और आप इंस्टॉल उसको कर सकते हैं वहां से भी। ठीक है, मैंने कल बता दिया था मेरे ख्याल में, हाँ ये बता दिया था, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अलबत्ता कैरेक्टर स्पेसिंग देख लें। मिसाल के तौर पे मैं असुफ़ा ऑनलाइन, मिसाल के तौर पे ये मैंने लिखा है असुफ़ा ऑनलाइन एन आइडियल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। इससे पहले कि आपसे डांट पड़ जाए मुझे गलत हो गया स्पेलिंग। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना स्क्रीन पे थोड़ा सा फैल कर आए, इस तरह से थोड़ा सा फैल कर आए। तो उसका एक तो तरीका यह है कि इसका साइज बहुत बढ़ा लें आप, लेकिन उससे क्या होगा, इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बड़ी हो रही हैं, जबकि ऐसा नहीं, मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस खुला खुला सा ना इसी साइज में थोड़ा सा खुला खुला आ जाए। दूसरा तरीका, एक एक कैरेक्टर को मैं यूं यूं ऐसे स्पेस देता फिरूं, वो भी अजीब सा लगेगा। तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है, कंट्रोल डी करके एडवांस में जाएं आप और यहाँ से कैरेक्टर स्पेसिंग एक्सपेंड कहते हैं फैलाना। ठीक है, क्या हो गया, मैसेजेस आना शुरू हो गए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मैसेज नोटिफिकेशन देख के परेशान हो जाता हूँ कि शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है कुछ इतना। अभी देखिए आपके सामने ये काफ़ी फैल कर आ गया। ठीक है, ये देखें पूरी स्क्रीन पे खुद ब खुद उसने एक जैसा, बिल्कुल एक जैसी स्पेस देके उसने फैला दिया उसको। अब कंट्रोल डी करके आप जाएं एडवांस्ड में, इसको कम कर दें, 4.5 कर दें, थोड़ी सी कम होगी स्पेसिंग। 4.5 की जगह इसको 3 कर दें, ये देखें और कम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी मर्जी से आप इसकी करेक्टर स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये एक चीज़ है जो इस्तेमाल होती है, तो मैंने मतलब इस्तेमाल हो सकती है, कहीं पर आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने आपको बता दी। अदरवाइज़ है तो बहुत कुछ एडवांस में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कुछ ख़ास ज़रूरत है। अच्छा जी, हाँ एक मज़े की बात, एक बात आप नोट कीजिएगा, मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ।
डोंट सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ दोबारा इसको स्टार्ट, और जब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ तो नोट कीजिए इसका फॉन्ट है कैलिबरी और इसका फॉन्ट साइज है 11। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज है, फॉन्ट स्टाइल है कैलिबरी, और इसका वैसे कैलिबरी बड़ा मशहूर फॉन्ट है, जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम होगा क्यों मशहूर है कैलिबरी फॉन्ट। और इसका फॉन्ट साइज क्या है 11, और इसका फॉन्ट कलर क्या है अभी देखिएगा, फॉन्ट कलर क्या है ब्लैक। ये इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करता हूँ इसका कलर रेड कर देते हैं, और इसको मैं कर देता हूँ जी इसका फॉन्ट साइज भी चेंज, सारा कुछ चेंज, और इसको मैं क्रॉस करता हूँ। अगली मर्तबा जब मैं वर्ड खोलूंगा तो वो सेटिंग्स वापस नहीं आएंगी, बल्कि इसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं उन्हीं में ये टाइप करके ये देखिए कैलिबरी फॉन्ट और फॉन्ट साइज 11 और कलर रेड। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि यार इसका जो जनरल सेटिंग्स हैं, जो इसकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो चेंज हो जाए, तो बहुत आसान मेथड है। वो क्या, देखिए आप कुछ भी टाइप करें, टाइप न भी करें तब भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन बहरहाल कुछ टाइप किया, इसको मैं यहाँ से ना मोनोटाइप कर सेवा, बड़ा मेरा पसंदीदा फॉन्ट्स में से है ये है और इसका कलर जो है वो हम रख लेते हैं, कोई खूबसूरत सा कलर रख लेते हैं, ये रख लेते हैं, और थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, और इसको डबल अंडरलाइन करते हैं, और यहाँ जाके अंडरलाइन कलर जो है वो हम रेड करके देखते हैं कि खूबसूरत लगता है या नहीं लगता। चलो ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आए, अब ये सारी सेटिंग यहाँ पर हुई है ना, है ना। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ सेट एज डिफॉल्ट। अब वो कह रहा है कि डू यू वांट टू सेट द डिफॉल्ट फॉन्ट टू मोनोटाइप कर्सिवा 15 पॉइंट बोल्ड डबल अंडरलाइन अंडरलाइन कलर रेड फॉन्ट कलर पर्पल प्लस बॉडी सीएस एरियल। ये फॉन्ट की सेटिंग्स होती हैं, पर ये सारी की सारी सेटिंग्स बता रहा है वो, और वो कह रहे हैं कि दिस डॉक्यूमेंट ओनली ऑल द डॉक्यूमेंट्स बेस्ड ऑन नॉर्मल डॉट डॉटम टेम्पलेट। ये टेम्पलेट क्या चीज होती है हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हमारे कोर्स में आएगा, अभी लेसन आएगा तो उसमें आपको पता चलेगा। बहरहाल मैं कहता हूँ नहीं भाई, इसके टेम्पलेट में ही चेंज कर दो आप। अब मैं इसको हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, चलें सेव नहीं भी करते, इसको क्रॉस करते हैं, डोंट सेव क्लिक करते हैं, ये देखें। अब जैसे ही मैंने तो ये देखें, अब ये जो टाइपिंग हो रही है ये उसी सेटिंग में हो रही है, क्योंकि मैंने डिफॉल्ट सेटिंग्स ही इसकी चेंज कर दी है ना। इसको क्रॉस करते हैं, एक और मर्तबा वर्ड खोलते हैं, ये देखें। अब जब पहले मैं वर्ड खोल रहा था आपने देखा होगा मुझे, आपने खैर कहाँ से देखा होगा, मुझे बहरहाल 2 हाथ इस्तेमाल करना पड़ रहे थे। विंडो आर शॉर्टकट की रन कमांड की, उसके ऊपर विन वर्ड टाइप करके, या टाइप हुआ भी हो इवन, तो फिर ओके करना पड़ रहा था, वो लंबा प्रोसीजर था। ये जो टास्क बार पे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर आप शॉर्टकट रख सकते हो, तो इस पर जस्ट क्लिक करो तो ये लॉन्च हो गया, बस सिंपल। ये देखो, अब यहाँ पर दोबारा मैं वही पैराग्राफ आप देख सकते हो, क्लियर नजर आ रहा है कि वो उसी सेटिंग्स में जो मैंने सेटिंग्स वहां पर डिफॉल्ट रख दी थी। ठीक है, तो अच्छा, इसको क्लियर फॉर्मेटिंग करोगे तो भी ये फॉर्मेटिंग रिमूव नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये तो इसकी जनरल सेटिंग्स ही हैं, ये फॉर्मेटिंग तो इसको समझ ही नहीं रहा। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको मैं कैलिबरी करता हूं, कैलिबरी और 11 और फॉन्ट कलर ब्लैक, और अंडरलाइन इसका खत्म करते हैं, और अब मैं इसको ना क्लियर फॉर्मेटिंग कर दूं तो क्या होगा भला, ये वापस उसी सेटिंग पे चला जाएगा। ये असल में एमएस वर्ड ने इसके ऊपर से फॉर्मेटिंग रिमूव की है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बाय डिफॉल्ट इसकी जो सेटिंग्स हैं वही चेंज कर दी ना, अब वो इसको असली सेटिंग समझ रहा है। एक काम करते हैं, यहां से इसको करते हैं कैलिबरी, फॉन्ट साइज करते हैं 11, और कलर करते हैं ब्लैक, और डबल अंडरलाइन कर देते हैं खत्म। डबल अंडरलाइन की भी शॉर्टकट की याद होगा आपको, मैंने बताई हुई थी, और उसका बोल्ड भी कर देते हैं खत्म। और अब कंट्रोल डी प्रेस करके ना यहाँ पर जाते हैं और इसको करते हैं सेट एज डिफॉल्ट, और ऑल डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। अब क्या है, अब जब दोबारा मैं एमएस वर्ड ओपन कर रहा हूं
तो अब जो है वो ये देख सकते हैं आप कि अब वो वही पुरानी वाली सेटिंग्स में आ गया वापस। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जनाब, ये 2 पैराग्राफ्स मैंने लिखे हैं और इनमें अब आ जाइए लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन और जस्टिफाई। सबसे पहले जस्टिफाई को समझ लें, बल्कि चलें लेफ्ट अलाइन समझते हैं। इसको सारे को मिटा देते हैं और असुफ़ा ऑनलाइन लिखते हैं। वो अलग बात है कि मैं इन स्पेलिंग्स के खिलाफ हूँ। असुफ़ा ऑनलाइन के स्पेलिंग होने चाहिए AS फिर स्पेस SUFF। जैसे प्रोनाउंस हो रहा है उसके हिसाब से ही स्पेलिंग होने चाहिए। नाउन्स है ना, चूंकि भारत लोग भी अब्दुल को अब्दुल रहमान लिखते हैं। खैर ये एक अलग से मौजू है। इसको मैं पेज के राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहता हूं, तो एक तो तरीका जो देहाती तरीका वो ये है कि आप इसको स्पेस प्रेस करते जाओ या टैब प्रेस करते जाओ, ठीक है। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। अच्छा तरीका क्या है कि इसको सेलेक्ट करो और राइट अलाइन इस पे क्लिक कर दो। ये राइट अलाइन, ये राइट पे साइड पे शिफ्ट हो गया है। सेंटर पे क्लिक करोगे तो सेंटर पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट पे क्लिक करोगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा। और इनकी शॉर्टकट कीज क्या है? Ctrl+L शॉर्टकट की है लेफ्ट अलाइन की, Ctrl+R शॉर्टकट की है राइट अलाइन की, और सेंटर लाइन की शॉर्टकट की है Ctrl+E, E लाइक एलिफेंट, ठीक है। बल्कि 2 पैराग्राफ्स लिखते हैं या 3 लिख लेते हैं। अब देखो ये जो पैराग्राफ्स हैं ये लेफ्ट साइड से बिल्कुल एक सीध में है ना, लेकिन राइट साइड से कोई लफ्ज आगे खत्म हो रहा है, कोई पीछे खत्म हो रहा है। जाहिर सी बात, कोई लफ्ज बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे लफ्ज एक जैसे हों, तो इसलिए ये राइट साइड से बराबर नहीं है। और आप कोई सी भी किताब उठाकर देखिए इंग्लिश की, उसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड से बराबर होता है, ठीक है। इस मकसद के लिए हम जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ये और ये, इन दोनों पैराग्राफ्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी याद रखो, देखो मैंने सारे का सारा तीनों के तीनों पैराग्राफ्स सेलेक्ट नहीं किए इकट्ठे। मैंने पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर तीसरा किया है। ये कैसे होता है? आप जस्ट कंट्रोल प्रेस कर लो, पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया आपने ट्रिपल क्लिक से, फिर कंट्रोल प्रेस कर लो और फिर तीसरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल प्रेस करने से ये होता है कि आप गैप से भी मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हो। यानी कि आपने किसी फाइल, इवन कि किसी फोल्डर के अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं और आप किसी को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, किसी को नहीं सेलेक्ट करना चाह रहे, माजरत चाहूंगा आज इसमें जमाइयाँ काफ़ी आ रही हैं तो आप किसी पैराग्राफ, किसी फाइल को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, किसी फाइल को सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो आप कंट्रोल प्रेस कर लो, जिस फाइल को सिलेक्ट करना है वो आप जस्ट माउस से क्लिक करते जाओ तो वो फाइल सेलेक्ट होती चली जाएगी। इसी तरह वर्ड में भी ऐसा ही है। देखो मिसाल के तौर पे एम्बेड का वर्ड सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने प्रोफेशनली का वर्ड सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक इसके ऊपर किया, फिर एलिमेंट्स का वर्ड सेलेक्ट करना है, ये देख लो, ठीक है। फिर ये चूज का वर्ड सेलेक्ट करना है, ये देखो, ये डबल क्लिक किया, ये इस पर डबल क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ अल्फाज सेलेक्ट हो गए। अच्छा वापस आते हैं टॉपिक पे। पहला पैराग्राफ सेलेक्ट किया और उसके बाद तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया। इनको मैं Ctrl+J शॉर्टकट की है जस्टिफाई की, Ctrl+J कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो पहला और तीसरा पैराग्राफ, पहला और तीसरा पैराग्राफ देखो कितने नीट लग रहे हैं ना, राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, पहला भी और तीसरा भी। जबकि जो दूसरा है वो कोई आगे लफ्ज खत्म हो रहा है, कोई पीछे खत्म हो रहा है। अच्छा इसको भी अगर आप Ctrl+J कर दो तो ये भी उसी शक्ल में आ जाएगा, आप खुद देख सकते हो, दोनों साइड से बराबर। कितना प्यारा और नीट लग रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए हम जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम करते हैं जनाब लाइन स्पेसिंग।
ये जो आपको पैराग्राफ लिखा नजर आ रहा है, इसके दो लाइनों के दरमियान स्पेस नॉर्मल है। इस स्पेस को कम या ज्यादा किया जा सकता है, इसको लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ठीक है, यह तकरीबन सवा लाइन का गैप, यह 1.5 लाइन का, ये 2 लाइनों का गैप। ये देखें, अब ये 2 लाइनों का गैप ऐसा नहीं है कि दरमियान में आप कुछ लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। आप अब देखो ना, फर्ज कर लो कि आप चाहते हो कि हर एक लाइन के बाद एक लाइन का गैप आए। ठीक है, तो दरमियान में एक लाइन खाली रहे। एक तो उसका तरीका ये है कि आप उसके बाद हर लाइन के बाद एंटर प्रेस कर दो। इससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये आपका, एक और बात जहन में आ गई, वो भी आपको बताते चलें। ये एक एक लाइन का गैप बीच में तो तकरीबन आ ही रहा है, लेकिन ये एक किस्म के 5 पैराग्राफ बन गए। वो कैसे? देखो, एक कॉन्सेप्ट आपको मैं और दे दूं। मिसाल के तौर पे आप यहां पर लिख रहे हो जी पाकिस्तान, फिर एंटर प्रेस किया आपने और फिर लिखा हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। ये मैंने 4 मुल्कों के नाम लिखे हैं। और ये आपसे अगर कोई पूछे कि कितने पैराग्राफ लिखे हुए हैं, तो ये हकीकत में 4 पैराग्राफ हैं। कितने पैराग्राफ हैं? 4। एमएस वर्ड में जब जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो ना, तो उसका अलग पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हो तो नया पैराग्राफ वजूद में आ जाता है। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ। आप यहाँ पर टाइप कर रहे हो, आपको ऑटोमेटिकली कर्सर अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, देखा। लेकिन मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर पहुंच के एंटर प्रेस करते हो तो ये एक पैराग्राफ है। जब तक आप एंटर प्रेस नहीं करते वो पूरा एक ही पैराग्राफ कंसीडर होता है। ठीक, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो तो वो अगला पैराग्राफ कंसीडर होता है। इसको आप पहचान भी सकते हो कैसे? ट्रिपल क्लिक करो इस पे, जहां तक ये सिलेक्ट हो गया वो एक पैराग्राफ है। तो बात मैं ये कर रहा था, लाइन स्पेसिंग का बता रहा था मैं आपको असल में। तो लाइन स्पेसिंग यहां से ज्यादा करने का फायदा, मतलब यहां से बहुत सारा फायदा है। 2 लाइनों का स्पेस आपने दे दिया तो एक तो यहाँ की स्पेस आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। एंटर प्रेस करने से एक खास गैप ही आएगा, उससे ज्यादा या कम आप नहीं कर सकते। फिर ज्यादा 2 मरतबा एंटर प्रेस करोगे तो बहुत ज्यादा गैप आ जाएगा, उन दोनों के दरमियान में नहीं ला सकते। यहाँ पर आप 2 लाइनों के दरमियान जो गैप है वो खुद से भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा और बहुत सारे हैं। मिसाल के तौर पे कोई और लफ्ज आगे पीछे चला भी जाए, और ये सबसे बड़ी बात है, ये पूरा एक पैराग्राफ ही कंसीडर हो रहा है फिर भी। ठीक है, तो बहरहाल ये है जी लाइन गैप, लाइन स्पेसिंग। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैं 3 पैराग्राफ्स लिख रहा हूँ और इनका जो गैप है वो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ। इतना कम भी नहीं हो, इतना ज्यादा भी नहीं हो। वैसे नॉर्मल तो 1.0 होता है, लेकिन मैंने 1.15 किया है। अच्छा, अभी देखो इस वक्त कर्सर कहाँ मौजूद है? पहले पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, कहीं भी यहाँ जाओ और ये लिखा हुआ है एड रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसका क्या मतलब है? जब आप एंटर प्रेस करते हो ना तो थोड़ा सा गैप ज्यादा आता है दूसरे इस पैराग्राफ में। वो क्यों होता है? इसलिए ज्यादा क्यों होता है ताकि पैराग्राफ अलग नजर आए। ठीक है, इसलिए होता है। ठीक है, दूर से भी देखने से आपको पता चल रहा है कि ये एक पैराग्राफ ये है और दूसरा ये है, थोड़ा सा गैप ज्यादा है। अगर ये गैप आप रिमूव कर दो, मिसाल के तौर पे पहले पैराग्राफ में मैंने कर्सर रखा है और यहां से मैं कह रहा हूँ रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। अब देखो वो उसने रिमूव कर दिया और अब पता ही नहीं चल रहा वो पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हो रहा है, दूसरा कौन कहाँ से शुरू हो रहा है। ये देखो, ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं तो पता चल रहा है हमें, अदरवाइज नहीं। ठीक है, जबकि दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के दरमियान में ये स्पेस हल्की सी ज्यादा है, ये हमें पता है। और मिसाल के तौर पे दूसरे पैराग्राफ में हूँ और एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। इस पे क्लिक करते हो तो थोड़ा सा स्पेस आ जाती है, जिससे दोनों पैराग्राफ्स अलग अलग नजर आते हैं। बुलेट्स एंड नंबरिंग इस्तेमाल कहाँ होते हैं? बुलेट्स एंड नंबरिंग इस्तेमाल कहाँ होते हैं? जब आप कोई लिस्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे आपने अभी हमने
कंट्रीज के नेम्स लिखे थे ना, मुल्कों के नाम लिखे थे, तो वहां पर आप रजिस्टर पे, कॉपी पे, नोट्स पे जब आप लिखते हैं तो उससे पहले आप कोई ना कोई निशान लगा देते हो, तीर का निशान लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। तो जो आप निशान लगाते हैं उनको बुलेट्स कहते हैं, और जो नंबर लिखते हैं, नंबरिंग वगैरह लिखते हैं, उनको नंबरिंग कहते हैं। ठीक है, MS वर्ड की जुबान में बुलेट्स एंड नंबरिंग। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं जनाब एप्पल, मैंगो, और कौन से हैं फ्रूट्स, एप्रिकॉट, और कौन से हैं, पीच, और कौन से हैं, और कोई नाम बताएं किसी का। नकमा आदमी हूँ। पाइन एप्पल है, ऑरेंज है, जी हाँ, वाटरमेलन है, मेलन है। बस बस बस, जज्बाती नहीं होना, ठीक है। वाटरमेलन है, और बनाना है, वगैरह वगैरह। पाइनएप्पल भी है, लेकिन एक दो फ्रूट्स बाद के लिए भी छोड़ते हैं ना जी, एकदम सारे के सारे हजम नहीं हो सकेंगे। आप जब इस पर क्लिक कर देंगे तो इनके इधर बुलेट लग गए हैं, ठीक है। क्या लग गए हैं? बुलेट्स। अच्छा, ये बुलेट सिर्फ गोल गोल सर्कल्स वाले बुलेट्स नहीं लग सकते, बल्कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मिसाल के तौर पे ये झंडे से लग गए, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ बुलेट्स हैं, ये वो हैं जो लास्ट टाइम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, या लास्ट टाइम जो इस्तेमाल हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ पर डिफाइन न्यू बुलेट पर चले जाते हैं तो आपके सामने ये आपके सामने छोटा सा बॉक्स ओपन हो जाता है, छोटी सी विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आप सिंबल पे चले जाएं तो दुनिया जहान का कोई सा भी सिंबल, मिसाल के तौर पे ये बम वाला सिंबल मैं ओके कर देता हूँ, ये लें जी, ये बम वाला सिंबल आ गया है। मिसाल के तौर पे ये विंडो का निशान है, ओके कर दें, ये लग गया, ठीक है। अच्छा, इस पर मजे की बात ये, जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ना तो अगला बुलेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। बाहर ये देखें, यहाँ पर पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, ये लिख लिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा, मुझे मजीद फ्रूट्स के नेम्स नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो अब मैं दोबारा एंटर प्रेस करूंगा तो वो बुलेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। वो समझ जाएगा कि इसने मजीद कोई पॉइंट नहीं लिखना। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये मैं एंटर प्रेस करूं और यहाँ पर मैं लिखता चला जा रहा हूँ, जब लाइन खत्म होगी तो अगली लाइन में आएगा तो बुलेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो जाहिर सी बात है, वो पॉइंट खत्म होगा तो वो एंटर प्रेस करने का इंतजार कर रहा है। जब मैं एंटर प्रेस करूंगा फिर अगला बुलेट लगेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसकी मजीद सेटिंग्स भी हैं कि इनका और इनका गैप कितना रखा जाए, और ये जो बुलेट है इसके बाद वाला ये जो है, ये अगली लाइन में कहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो या बुलेट के नीचे से शुरू हो, तो इसकी सेटिंग्स भी हैं। वो हम इंडेंटेशन पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मार्जिन्स एंड इंडेंट्स ये पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, ओहो सॉरी। अच्छा, वैसे आप एंटर प्रेस करें और आपने नहीं लिखना, दोबारा एंटर भी बेशक ना प्रेस करें, बल्कि बैक स्पेस प्रेस कर दें। बैक स्पेस पता ना मिटाने के लिए जो इस्तेमाल होती है की, वो प्रेस कर दें तो बुलेट खत्म हो जाएगा। ये देखिएगा, ये देखिए कर्सर वहीं पर है, अगली लाइन में नहीं गया और बुलेट खत्म हो गया। ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी प्रैक्टिस करते वक्त भी बहुत सारी चीजें आप लर्न कर लेते हैं। अच्छा, अभी आप डिफाइन न्यू बुलेट पर गए थे, सिंबल पर, अब हम जा रहे हैं पिक्चर पर। पिक्चर में जाके आप जाएंगे फ्रॉम फाइल पे, आप अपनी कोई सी भी पिक्चर, मिसाल के तौर पे स्क्रीनशॉट्स हैं, कोई स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट लगाना चाहते हैं, इंसर्ट, ओके, ये देखिए वही वाला स्क्रीनशॉट लग गया, ठीक है। वही वाली पिक्चर जो है वो एज अ बुलेट कंसीडर हो गई, लग गई। डिफाइन न्यू बुलेट पे जाएं, पिक्चर पे जाएं, फ्रॉम फाइल, और डेस्कटॉप पे जाएं, और ये मेरी पिक्चर पड़ी हुई, ये लगा के देखते हैं। ये देखिए वही पिक्चर एज अ बुलेट लग गई है, देखिए ये मैं आपको बड़ी करके दिखा रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। तो ये कोई भी पिक्चर, कोई भी ड्राइंग, कोई भी चीज जो आपने अपने हाथ से बनाई हो पेंट पे, वो भी इवन आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये था बुलेट।
डिफाइन न्यू बुलेट पे आप सिंबल पर चले जाएं और मिसाल के तौर पर ये सिंबल है, इसके फॉन्ट में चले जाएं। इसके फॉन्ट में इसका साइज आप बढ़ा सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं वगैरह वगैरह। 24 करते हैं, ओके अप्लाई। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट के साइज के अकॉर्डिंग फिर वो होता है। अभी देखिएगा, अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फॉन्ट के साइज के हिसाब से होता है। एक सेकंड, चलो छोड़ने दो, नहीं है कोई इतनी है। अच्छा फॉन्ट का है, सॉरी। कलर चेंज करते हैं जी। ये देखिए कलर चेंज हो गया, ये ठीक है। कलर चेंज हो गया, साइज नहीं चेंज होगा, वो फॉन्ट के साथ ही होता है, फॉन्ट के साथ बाइंड हुआ होता है ना, इस वजह से उसके साथ ही होगा। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ, अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, मतलब ये जो सिंबल है इटसेल्फ, वो तो सिंबल के नीचे लाइन लग गई, ठीक है। तो बहरहाल चलें, ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह, परसों मुलाकात होती है, दुआ में याद रखा कीजिए मुझे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।